मैं संजय शर्मा, जिला परिवहन अधिकारी, आरटीओ जयपुर सेकंड। कोटपुतली क्षेत्र की ओवरलोडिंग की काफ़ी शिकायत थी। इसके एवज में एसीएस मैम, कमिश्नर मैम ने ये निर्देश दिए कि आरटीओ जयपुर सेकंड धर्मेंद्र कुमार चौधरी के सुपरविज़न में ये 9 उड़नदस्ते, जिसमें शाहपुरा, कोटपुतली और जयपुर सेकंड के उड़नदस्ते कल रात से ही इस रोड पे सक्रिय थे और ओवरलोड जो गाड़ियां चल रही थी या नियम विरुद्ध जिन्होंने अपनी बॉडी बढ़ा रखी थी, उनके खिलाफ कार्रवाई की। इसमें हमें पुलिस का पूरा सहयोग रहा और लगभग 30 गाड़ियां हमने जब्त की हैं। 30 गाड़ियां ओवरलोड जब्त की हैं। इनके खिलाफ हम ओवरलोडिंग के साथ साथ आरसी निलंबन की, अगर इनमें कोई नियम विरुद्ध अल्ट्रेशन कर रखे हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। सर, कुछ वाहन यहाँ पे छोड़ के चले गए थे चालक, उन वाहनों को लेकर क्या करो, क्योंकि खासकर जो चालक हैं उनके लाइसेंस निलंबित करेंगे, क्या रहेगा आगे का? बिल्कुल उनके लाइसेंस निलंबित करेंगे और कुछ गाड़ियां ऐसी थीं जिनके ड्राइवरों ने इनके आगे के पहियों की हवा भी निकाल दी बचने के हिसाब से। इन्होंने ये सोचा कि हम बच जाएंगे शायद अगर इनकी हवा निकाल देंगे, लेकिन हमने उसके लिए भी उसकी हवा भरवा के और उन गाड़ियों को भी अपने चालक या उनके बाद में वो खुद ड्राइवर भी आ गए, उनसे चलवा कर यहाँ गाड़ियों को, ओवरलोड गाड़ियों को सीज किया। सर, एक सवाल और है, आखिर में इन दिनों क्या होगा कि भाई ओवरलोड पे कार्रवाई करनी पड़ी, क्योंकि ये तो बहुत लंबे समय चल रहा है। नहीं, अभी ताज़ा ही एक दुर्घटना है जिसमें अभी तीन पुलिसकर्मियों की डेथ हुई और ओवरलोड गाड़ी थी वो, तो इसके हिसाब से परिवहन विभाग सक्रिय था और हमारी एसीएस मैम और कमिश्नर मैम के निर्देश थे कि भाई ओवरलोड पर सख्त कार्रवाई की जाए, जिसमें धर्मेंद्र चौधरी जी आरटीओ साहब मॉनिटरिंग कर रहे थे और इस तरह हमने सारी टीम ने मिलके इवन पुलिस के साथ लेके और ये कार्रवाई की। सर, सर्वविदित है कि इस तरह के जो वाहन हैं, ओवरलोड वाहन सड़कों पर यमदूत की तरह चल रहे हैं। ये जो अभियान है, ये सिर्फ अभियान बन के रह जाएगा, ये लंबा चलेगा? नहीं, अभी ये मार्च से पहले से ही ये ओवरलोडिंग का और इंटर डिस्ट्रिक्ट अभियान चला हुआ है। तो सरकार की जो मंशा है ये ओवरलोडिंग को ख़त्म करने की है, तो ये निश्चित ही आगे तक चलेगा। सर, इस अभियान के तहत अभी लोगों ने काफ़ी धरने भी दिए, पता नहीं न जाने कितनी माओं के लाल इस ओवरलोड की वजह से जान भी गंवाई है। आखिरकार अब ऐसा क्या रहा है कि सरकार भी चेती और आप अधिकारी भी चेते? नहीं, ये सही कह रहे हैं आप कि दुर्घटनाओं में, एक्सीडेंट में लोगों की जानें जाती रही हैं, पर हमारा विभाग इसमें पूरी तरह कोशिश यही कर रहा है कि जैसे रोड सेफ्टी विभाग है तो कैसे भी दुर्घटनाओं का जो ग्राफ है वो कम हो। तो हमारे जो उच्च अधिकारी हैं उनके दिशा निर्देश ऐसे ही हैं कि भाई एक्सीडेंट कम से कम हो, तो अगर टीमें सक्रिय रहेंगी तो निश्चित है कि दुर्घटनाएं कम होंगी। सर, उन माँ और उन बहनों ने जो अपने भाई खोए हैं वो काफ़ी दिनों से उम्मीद करी हुई थी इस कार्रवाई पे, क्या यह कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी? जी हाँ, बिल्कुल, कार्रवाई बिल्कुल निरंतर जारी रहेगी और ओवरलोडिंग के खिलाफ और भी जो ऑफेंसेस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई परिवहन विभाग करता रहेगा आगे। एक दूसरी बात सर कि ऐसे जो डंपर है, ओवरलोड है, इसमें ये जो 30 गाड़ियाँ पकड़ी हैं, इनमें बिगर लाइसेंस के कितने मिले आप? नहीं, कुछ ड्राइवर खुद ही छोड़ के चले गए और अभी उनमें ये देखना पड़ेगा उनके चालानों के अनुसार कि भाई इस चालक का लाइसेंस है या नहीं है। अभी तो वो ये कह देता है कि जैसे मौके पे सर मेरे पास लाइसेंस नहीं है, अभी मौके पे किसी पे भी डिजिटल या हार्ड कॉपी में किसी भी रूप में नहीं है, लेकिन ये बाद में जब वो आके दिखाएगा तब पता लगेगा कि उनके पास लाइसेंस है या नहीं है। थैंक यू रोलिंग। सर, हाँ, परिचय दीजिए आपका। मैं यशपाल यादव, जिला परिवहन अधिकारी शाहपुरा हूँ। यशपाल जी, अक्सर देखा गया है कि ठीक है कि आरटीओ विभाग भी और पुलिस भी कई बार कार्रवाई करती है, लेकिन इनके सूचना तंत्र इतने मजबूत हैं कि कार्रवाई करने के बाद भी ये लोग नहीं मानते, इनको कहीं भी पता लग जाता है और आप भी एक तरीके से छोटी मोटी कार्रवाई करके यहाँ से निकल जाते हैं। आगे का क्या सिस्टम रहेगा? नहीं, अब की बार हम क्या काफ़ी प्लानिंग से आए हैं कि हमें अक्सर क्या होता है, जितनी हमारी कुछ टीम में आती है तो इनका सूचना तंत्र जीवन इतना मजबूत है कि मनोहरपुर टोल से अगर हमारी गाड़ियाँ निकल जाती है तो ये लोग इसमें बचा करते हैं। आजकल जितने भी गाड़ियाँ इनमें लॉक लग जाता है, जीपीएस सिस्टम लग जाता है। जीपीएस का ये है कि ड्राइवर मालिक को फ़ोन करता है, मालिक वहाँ बैठे हुए लॉक कर देता है।
हम इस बार इस प्लानिंग से चले हैं कि हम जीपीएस को क्रैक करने के लिए मैकेनिक के साथ में आए हैं। दूसरा, इस बार कुछ हमें ऐसे भी मिला है, कुछ गाड़ी वालों ने जब हमारी कार्रवाई शुरू हुई तो टायर्स की हवा निकाल चले गए। हमने उसके बावजूद हमने कंप्रेसर, मोबाइल कंप्रेसर हमने बुलवाए, यहाँ वालों ने मना कर दिया, संपर्क नहीं किया। हमने उसको बानसूर से बुलवाया, हमने उसको लेकर आए और लेकर आने के बाद हमने उनको टायर हवा भरवा के उन गाड़ियों को ला कर सीज किया। तो आगे भी हमारी ये है कि जितना ये लोग एक्टिव हैं उससे ज़्यादा सरकार प्रशासन भी एक्टिव है और आगे निरंतर कार्रवाई करती रहेगी। और हमने सारी गाड़ियों को, इवन हम जो है साथ में ड्राइवर भी लेकर आए हैं। तो ड्राइवर छोड़ के भाग जाते हैं, हमारे पास एक्सपर्ट ड्राइवर हैं, कुछ ड्राइवर को लेकर आए हैं और लेकर आके हमने गाड़ियों को सीज किया। तो सर जो आपने कार्रवाई की, ये परमानेंट चीज की कार्रवाई रहेगी या फिर इनके दस्तावेज दे के? नहीं, ऐसा कोई दस्तावेज नहीं। अभी इनको जब्त किया, जब्त करने के बाद में इनको एक गाड़ी वाइज हम इनका आकलन करेंगे। इनकी हम मैकेनिकल रिपोर्ट लेंगे हम निरीक्षक से। अगर इनकी बॉडी वगैरह में कुछ चेंज है तो उसके हिसाब से हम इनकी स्पेशल कार्रवाई करेंगे। केवल इनको पकड़ के छोड़ने वाली कार्रवाई नहीं है, इसमें लंबी कार्रवाई चलेगी और भविष्य चलती रहेगी। सर, इस बार आपने अपनी जो कार्रवाई थी इसकी रूपरेखा किस तरीके से तैयार की कि इनके सूचना तंत्र फैल हो गए? इस बार क्या लगातार हम पिछले 3-4 महीने से कार्रवाई करते हैं, जब आते हैं तो हमें कार्रवाई नहीं मिलती है। इसलिए हमारे RTO श्री धर्मेंद्र चौधरी जी द्वारा इसकी प्लानिंग की जा रही है। हमने प्लानिंग के तहत हमने कल रात से ही हमने इसको अपनी टीम लगा दी थी। टीम लगाने के बाद में हमने 2 टीमों को रात को लगा दिया था और उसके बाद में बाकी 800 टीमें लेकर जयपुर से और कोटपुतली से शाहपुरा मिला के फिर हमने सुबह आके ताबड़तोड़ पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग मिला हमें और कार्रवाई करके हमने खिलाफ कार्रवाई की। थैंक यू सर। कार्रवाई की है, खासकर ओवरलोड को लेकर आपका थाना भी इसमें शामिल है, तो किस तरीके से कार्रवाई है, क्या उसमें पूरा ओवरलोड वाहनों के विरुद्ध उच्च अधिकारी के निर्देशानुसार पुलिस परिवहन विभाग द्वारा संयुक्त कार्रवाई की गई, जिसमें वाहनों को चेक किया गया। लगभग 30 से ज़्यादा ओवरलोड वाहनों के ऊपर कार्रवाई की गई। पार्टी महिमा और खनन विभाग को सूचित किया गया ताकि अगर कोई है उसके विरुद्ध। सर, माना जा रहा है कि कोटपुतली क्षेत्र में काफी लंबे समय से ओवरलोड के वाहन चलते हैं, लेकिन अब ऐसा क्या रहा है कि अचानक ओवरलोड पर कार्रवाई करनी पड़ी और वो भी लंबी कार्रवाई? पुलिस और संबंधित जो विभाग है समय समय पर ओवरलोड वाहनों पर अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। तो अभी वर्तमान कार्रवाई है, इसमें उच्च अधिकारी के निर्देश उसकी प्रभावी कार्रवाई हो सके कि एक जरूरी टीम बनाई, जिसमें दोनों विभाग से ताकि किसी भी प्रकार की कोई अनियमितता पाई जाए उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए। इसलिए ये सर, विशेष बताया जा रहा है कि पाटन थाना क्षेत्र में जो 3 पुलिस कम्युनिटी हो रही है, तो बताया जा रहा है कि और लोग वाहन से उसको लेकर एक तरह की पुलिस भी चेती है और विभाग भी चेता है, तो ये बात कहीं सत्य है या कोई और बात है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, रूटीन कार्रवाई है। समय समय पर RTO भी हमारे यहाँ आते हैं और मुख्य इसमें भूमिका परिवहन विभाग की होती है और पुलिस विभाग उसका सुविधा देता है। इसके अलावा अन्य कोई महकमा भी होता है जिसका अगर कोई राष्ट्रीय कार्य का संपादन करना है तो पुलिस उसको नियमानुसार इमदाद देती है। और ये एक संयुक्त कार्रवाई थी और एक रेगुलर कार्रवाई और भविष्य में भी ऐसी कार्रवाई। थैंक यू। और